आज हम पढ़ने आ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ही सीधे और सरल तरीके से लिखा गया है। इसका हम लोगों को स्ट्रक्चर सबसे पहले आना चाहिए और स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। साथियों देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस की पहचान क्या, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे इस टेंस के नाम से ही पता चल रहा है। देखो फ्यूचर, फ्यूचर इट मींस क्या होता है, भविष्य। परफेक्ट यानी क्या होता है, पूर्ण। और टेंस इट मींस क्या होता है, काल। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी भविष्य पूर्ण काल, यानी भविष्य में जो कार्य पूर्ण हो चुका होगा या जो काम हो गया होगा उस टेंस को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, इसमें चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे है, अथवा वो काम हुआ होगा या हो गया होगा, ठीक है, या हो गया होगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के माध्यम से। तो चुका चुके आकर होगा हो गए होंगे, अथवा आ या ए या ई आकर होगा हो गए होंगे। तो इसके लिए हम बनाते हैं ये स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथे नंबर पर WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में होता है हमारा हु प्लस विल प्लस हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। साथियों ये हमारा बेसिक टेंस है। जब हमारे टेंस परफेक्ट हो जाएंगे, जब हम इंग्लिश बोलने लगेंगे ना, तो ये चीज हमें नॉर्मल लगेगी। लेकिन आज ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, लगभग 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर उन्हें याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनकी किताबों में इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिए हुए रहते हैं, लेकिन वो इसे याद नहीं कर पाते। उन्हें एक बार टेंसेस अच्छे से याद कर लेना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट के पास लगेगा विल, विल के बाद लगेगा हो। देखिए चुका चुके अगर होगा हो गया, इसके लिए क्या लगेगा, फ्यूचर। देखो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो देयर इज नोबडी सी द फ्यूचर इन दिस फुल वर्ल्ड, ओनली वी आर जस्ट इमेजिनेशन अबाउट इट। हम उस बारे में ओनली इमेजिन करते हैं। तो साथ ही ये देखो फ्यूचर के बारे में, जैसे मेरे पापा ऑफिस पहुंच गए होंगे, जैसे मेरे पापा ऑफिस पहुंच गए होंगे, क्या बोलेंगे, माय फादर। सब्जेक्ट क्या है, माय फादर। उसके बाद विल हैव, तो वैसा कैसा लगेगा, माय फादर विल हैव। आप पहुंचने को क्या बोलते हैं, रीच। अब रीच का बना है थर्ड फॉर्म, तो रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिच्ड। तो माय फादर विल हैव रिच्ड टू ऑफिस, मेरे पापा ऑफिस पहुंच गए होंगे। इसके पांचों सेंटेंस बना सकते हैं कि माय फादर will not have reached office। देखिए इस और इस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, वो भी किस चीज का है, वो भी नॉट का है। तो नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस होता है will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या मेरे पापा ऑफिस पहुंच गए होंगे, तो क्या लगेगा, will my father। देखिए अब क्या से जब सेंटेंस बनेगा तो विल आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, तो हमको पहले बोलना पड़ेगा विल, उसके बाद हमने जो सब्जेक्ट में क्या लगाया था, माय फादर, तो विल माय फादर हैव रीच्ड टू ऑफिस। क्या मेरे पापा ऑफिस पहुंच गए होंगे, मेरे पापा ऑफिस कब पहुंच गए होंगे, कब के लिए इंग्लिश में क्या लगेगा, व्हेन। और ऊपर जो हमने बोला वही कि वही सन नीचे भी बोलना है कि व्हेन विल माय फादर हैव रीच्ड टू ऑफिस। और कौन ऑफिस पहुंच गया होगा, तो हु विल हैव रीच्ड ऑफिस। तो साथ ही हमारे पांचों सेंटेंस बनाते। देखिए साथियों मैंने कुछ सेंटेंस बना के रखे कि तुम किस्मत पर भरोसा कर चुके होंगे अथवा तुमने किस्मत पर भरोसा कर लिया होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, तुमने के लिए क्या लगेगा, यू। आपने, तुम्हारे लिए, सबके लिए यू का उपयोग होता है। तो यू विल हैव, पर भरोसे को हम बोलते हैं बिलीव, तो बिलीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। तो यू विल हैव बिलीव्ड इन डेस्टिनी या ऑन डेस्टिनी, यू विल हैव बिलीव्ड ऑन डेस्टिनी, आप डेस्टिनी पर भरोसा कर चुके होंगे। इसके पांचों सेंटेंस बन जाएंगे कि यू विल नॉट हैव बिलीव्ड ऑन डेस्टिनी। इसके पांचों सेंटेंस बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए साथियों अगला, आरती पार्सल प्राप्त कर चुकी होगी। आरती एक सब्जेक्ट है, तो आरती विल हैव, हमने सेंटेंस क्या बनाया कि आरती विल हैव। अब प्राप्त करने को क्या बोलते हैं हम लोग, रिसीव। तो आरती विल हैव रिसीव्ड द पार्सल, आरती पार्सल रिसीव कर चुकी होगी। इसके पांचों सेंटेंस के आरती विल नॉट हैव रिसीव्ड पार्सल, विल आरती हैव रिसीव्ड पार्सल, वेयर विल आरती हैव रिसीव्ड पार्सल और हु विल हैव रिसीव्ड पार्सल। साथ ही हम इसके पांचों सेंटेंसेस भी अच्छे से बना सकते हैं। अब देखिए और भी कुछ सेंटेंसेस, वे पार्टी व्यवस्थित कर चुके हैं। वे पार्टी, तो वे के सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए दे विल हैव। अब व्यवस्थित करने को क्या बोलते हैं हम लोग, अरेंज। तो अरेंज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अरेंज्ड। तो दे विल हैव अरेंज द पार्टी, वे पार्टी अरेंज कर चुके होंगे। वे पार्टी अरेंज नहीं कर चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव अरेंज द पार्टी। क्या वे पार्टी अरेंज कर चुके होंगे, तो विल दे हैव अरेंज द पार्टी, वे पार्टी कहां अरेंज कर चुके होंगे, तो वेयर कैसे कर चुके होंगे, तो हाउ
कब कर चुके होंगे? व्हेन, किसके साथ? तो विथ होम, कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स। तो WH के माध्यम से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे हैव अरेंज्ड द पार्टी, और कौन पार्टी अरेंज कर चुका होगा भैया इतनी शानदार, तो हु विल हैव अरेंज द पार्टी। साथियों इसके 5 सेंटेंस हमने बनाए। किसान फसल काट चुके, एक सेंटेंस है कि किसान फसल काट चुके होंगे, तो फार्मर विल हैव कट द क्रॉप। किसान फसल नहीं काट चुके, फार्मर विल नॉट हैव कट द क्रॉप्स। इसके बाद हम लास्ट में बनाते, वह अपने दोस्तों को राय दे चुका होगा, वह अपने दोस्तों को राय दे चुका होगा, तो वह के लिए क्या लगेगा? ही विल हैव। अब राय देने को क्या लेंगे? एडवाइस। एडवाइस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडवाइज्ड, तो ही विल हैव एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स। He will not have advised his friend. Will he have advised his friend? When will he have advised his friends, or who will have advised his friend? या और कौन अपने दोस्तों को एडवाइस दे चुका होगा। तो साथियों इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, इस प्रकार हम टेंसेस पढ़ते हैं। और इंग्लिश में अगर हम लोगों ने 12 टेंसेस पढ़ लिए या सीख लिए अच्छे से, तो आप यकीन कीजिएगा दोस्तों आप लोगों को इंग्लिश बहुत ही ईजी लगने लगेगी, बहुत ही सरल लगने लगेगी। उसके बाद आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं आपको सेंटेंस आसानी से आराम से आप बना सकते हो। जैसे आपने जो टेंस पढ़ा, इस टेंस को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मन में सोच रहे हो कि यार मेरे दोस्त कहाँ हैं, तो आपने कहा कि मेरे दोस्त स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो मेरे दोस्त, तो इंग्लिश में आपके बनना चाहिए कि आप इंग्लिश में सेंटेंस आपके मन में बनना चाहिए कि मेरे दोस्त, इट मींस इंग्लिश में क्या बनेगा? माय फ्रेंड्स। उसका विल हैव तो लगा दिया आपने, तो माय फ्रेंड्स विल हैव। अब पहुंचने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए, पहुंचने को बोलते हैं रीच। साथियों दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है वर्ब की, हमें अपना वर्ब पावर बढ़ाना चाहिए। हम सब लोगों के पास वर्ब बहुत सारी होती है, लेकिन हमें एकदम से याद नहीं आता क्योंकि हमारी डेली रूटीन में नहीं होती है। तो हमें अपनी वर्ब पावर को बढ़ाना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली इन अ डे 40 से 50 नई वर्ब हमें सीखना चाहिए। 40 से 50 वर्ब हमको हर दिन सीखना चाहिए। इससे हमारी इंग्लिश और भी ज़्यादा अच्छे से इनहेंस होगी और हम अपनी कम्युनिकेशन को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आपने बनाया कि मेरे दोस्त स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो माय फ्रेंड्स विल हैव रीच्ड एट द स्टेशन। तो साथ ही इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त जयपाल सिंह राजपूत, डिजायर एकेडमी फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खंडवा। थैंक यू सो मच।